Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with our concepts of trading account. पिछले वीडियो में हमने बेसिक फाइनल अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट समझा. अब हम ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करते हैं. ना ट्रेडिंग अकाउंट आपको इतना तो समझ आया होगा कि आप जो ट्रेड कर रहे हो उसके लिए आप कोई अकाउंट बनाते हो, राइट? अब आप क्या देखोगे कि आप सबसे पहले समझो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए. आपके स्टॉक्स, जो आपने सामान खरीदा, जो आपने सामान बेचा, ये 3 चीज़ें तो आपको समझ आ गया कि आपका आएगा ही आएगा. अब आप एक चीज़ समझो कि अगर आप सामान खरीद रहे हो तो वो सामान खरीदने का जो भी खर्चा है, जैसे कि भाड़ा आपको देना पड़ेगा, राइट? दूसरा वेजेस. आपको एक चीज़ मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि सैलरी वेजेस के कुछ एक्सेप्शंस हैं. सैलरी के कुछ एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बताऊंगी. वही बता रही हूँ कि अगर आपका वेजेस टर्म यूज होगा या वेजेस एंड सैलरी, पहले वेजेस होगा तो आप उस चीज़ को ट्रेडिंग अकाउंट पे डालोगे. बट अगर आपका सैलरी टर्म होगा तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे. इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, बस ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही किया जाता है. ठीक है, वेजेस है तो आप ट्रेडिंग पर डाल दो, सैलरी है तो आप पीएनएल पर डाल दो. लोग मतलब ऐसा कंसिडर होता है कि वेजेस है मतलब आपका बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, सामान खरीदने से रिलेटेड है बेसिकली. और नॉन मैन्युफैक्चरिंग में तो उसका कुछ उतना इंपॉर्टेंस है नहीं. ये आपका वेजेस बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड में ज़्यादा आएगा कि आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, जो लेबरर्स, उन्हें आप वेजेस देते हो, राइट? तो इसका कॉन्सेप्ट वहाँ ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है. सो फॉर दिस नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स इतना ही समझो कि वेजेस रहेगा तो आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट पर डालोगे, सैलरी रहेगा तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर डालना. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, अब आप समझो. आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के आपको सबसे पहले समझने पड़ेंगे कि क्या क्या आइटम्स होते हैं उस पर. ठीक है, हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आता है आपका, इसका ना मैं फॉर्मेट आपको समझाती हूँ. ट्रेडिंग अकाउंट में आपका होता है इधर डेबिट, इधर क्रेडिट. अब आप समझो आपका अकाउंट है, अकाउंट यानी लेजर अकाउंट जैसे हमने देखा था. ठीक है, अब सिंस ये अकाउंट है तो इस पर डेबिट होगा, क्रेडिट होगा. ठीक है, डेबिट साइड जो भी आप लिखोगे वो 2 से लिखोगे, क्रेडिट साइड जो भी आप लिखोगे वो आप बाय करके लिखोगे. ठीक है, अब आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं. सबसे पहले एक जगह पे हम यहाँ पे आइटम्स लिखते हैं. एक आपका आता है ओपनिंग स्टॉक, एक आपका आता है परचेजेस, एक आपका आता है क्लोजिंग स्टॉक. ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक. फिर इसके बाद आपका आएगा सेल्स. ठीक है, फिर आप अपना एक्सपेंसेस अगर कंसिडर करो तो आपका आएगा वेजेस. अगर आपका ऐसे भी टर्म दिया रहता है बहुत बार, वेजेस एंड सैलरीज बोल के भी, तो भी आप उससे ट्रेडिंग अकाउंट में देना. ठीक है, फिर आप कह सकते हो आपका फ्रेट. फ्रेट क्या होता है? आपका भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस. फ्रेट होगा तो वो सब आप यहाँ पे लोगे. ठीक है, अब आप क्या बना रहे हो? आप बना रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ये समझ आएगा कि क्या क्या आइटम्स आपके जाएंगे इस अकाउंट पे. ठीक है, अब हम आते हैं इसकी फॉर्मेट पे. तो सिंस ये एक अकाउंट है तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट. आप जिस भी पार्टी का बना रहे हो, फॉर द बिजनेस का नाम, फॉर पीरियड एंडिंग. आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट एक स्पेसिफिक पीरियड का होता है, 1 साल, 6 महीने, 4 दिन, 5 दिन, उस तरीके से एक पीरियड का होता है. तो वहाँ पे पीरियड लिखोगे, पीरियड एंडिंग, जो भी आपका साल ख़त्म हो रहा है, जो भी आपका मंथ ख़त्म हो रहा है वो. ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये टी शेप में होगा. आप हाँ, टी शेप में होगा. ठीक है, आप इधर डेबिट लिखोगे, यहाँ पे क्रेडिट लिखोगे. ठीक, अब इस पर हम लोग बनाते कैसे, आप समझो. ये सब जो भी हमने आइटम्स देखा, ठीक है, इसमें से एक साइड आपके जाएंगे सारे एक्सपेंसेस, एक साइड आपके जाएंगे सारे इनकम्स. ठीक है, और फिर हम इन दोनों का बैलेंस जब करेंगे तो बैलेंस आउट करने से क्या आएगा? हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस. ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस आता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, या तो फिर वो हो जाएगा आपका ग्रॉस लॉस. ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं. हाँ, अब जो भी मेरे एक्सपेंसेस के पार्ट है वो सब को मैं इधर डेबिट साइड पे दिखाऊंगी, जो भी मेरे इनकम के पार्ट्स है उसको मैं क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगी.
तो जो हमने आइटम्स देखा इसमें से डेबिट वाले खर्चे वाले आइटम्स क्या क्या है, परचेजेस आपको साफ समझ आ रहा है, वेजेस आपको साफ समझ आएगा, वेजेस एंड सैलरी, फ्रेट। तो ये चारों तो आपको एकदम क्लियरली समझ आ गए, तो वो तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 परचेजेस 2 वेजेस, इस तरीके से सारे यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। वैसे ही अगर मैं इनकम की बात करूँ, आप डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस डाल रहे हो, क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स डालोगे, ठीक है। अब अगर मैं इनकम की बात करूं तो इसमें से जो हमने आइटम्स डिस्कस किए उसमें आपका सेल्स तो आपको क्लियरली समझ आ गया कि वो आपका इनकम है, राइट। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट साइड जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। इसका लॉजिक आपको बहुत ज़्यादा अभी नहीं समझेगा, आगे जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी तब आपको बेटर तरीके से समझ आएगा, ठीक है। तो आप ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड डाल दो, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड डाल दो, ठीक। अब जब आप सारे आइटम्स डाल चुके होंगे तो आप इस अकाउंट को क्लोज करोगे। क्लोज करने के लिए लेजर अकाउंट को हमने क्या देखा था, दोनों साइड हमें इक्वल करना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे लेजर का बैलेंस निकालते थे वैसे ही बैलेंस निकालेंगे। जिस साइड का ज़्यादा है उस साइड को टोटल पे लिखते हैं, जिस साइड कम है उस तरफ जो डिफरेंस अमाउंट है उस अमाउंट से अपना बैलेंसिंग फिगर शो करते हैं। फ़र्क बस इतना है कि ट्रेडिंग अकाउंट को जो बैलेंस निकलेगा उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलेंगे, जीपी या जीएल, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इतना समझ आए, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम आ जाते हैं, एक सेकेंड, ट्रेडिंग अकाउंट का आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। इसमें आप देख लो, आप यहाँ पे क्या क्या आइटम्स इंस्टीट्यूट ने दिए। ओपनिंग स्टॉक हमने देखा कि वो डेबिट साइड आएगा, ये क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रेडिट साइड आएगा, ये भी क्लियर। सेल्स हमने इनकम का पार्ट देखा, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, सेल्स जब भी आप लिखोगे ना उसमें जो भी सेल्स रिटर्न हुआ है वो माइनस करने के बाद जो फिगर होगा उसे आप सेल्स में दिखाना। सिमिलरली परचेज में भी जो परचेज रिटर्न हुआ है उसे माइनस करके आप परचेज का फिगर शो करोगे। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हम सेल्स और परचेज को नेट वैल्यू पे लेते हैं, नेट परचेज या नेट सेल्स, ठीक है। फिर जो भी एक्सपेंसेस है उसे हमें डेबिट साइड शो करना है। एक्सपेंसेस लाइक डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फ्रेट, कस्टम्स, वेजेस, गैस, वाटर, फ्यूल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शंस। नाउ सी, ये जो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन सब कह रहे हैं ना, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा तभी ना आप कुछ प्रोड्यूस करोगे। तो ये सारी एक्सपेंसेस, काफ़ी सारी एक्सपेंसेस नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए इररेलेवेंट हो जाती है, ठीक है। बट हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगा ही आएगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया इन्होंने, यहाँ पे दिखाया है कि या तो मेरा ग्रॉस लॉस आ सकता है, या तो मेरा ग्रॉस लॉस आ सकता है। अगर ग्रॉस लॉस आएगा तो वो क्रेडिट साइड होगा, प्रॉफिट आएगा तो वो डेबिट साइड होगा। अगर प्रॉफिट होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं जीपी टू ग्रॉस प्रॉफिट और इसका अमाउंट यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है। अब लॉस क्रेडिट साइड आ रहा है, प्रॉफिट डेबिट साइड आ रहा है, ये सब आपको थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा, आगे आगे आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा इसका, ठीक है। अब इन्होंने एक और चीज़ क्या किया, ये आपका एक डिटेल्स के लिए लिखा हुआ है कि आप रुको, ये डिटेल वर्किंग है और ये इसके यहाँ पे आपका टोटल फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिखाएगा। वैसे ही यहाँ पे आप एक डिटेल बोल के लिख सकते हो कैलकुलेशंस के लिए, और ये आपका फाइनल अमाउंट है। आप ऐसा नहीं भी लिखना चाहो तो भी चलेगा, आप सिर्फ एक अमाउंट का कॉलम इधर और एक अमाउंट का कॉलम यहाँ बना दोगे तो भी चल जाएगा। ये अगर नहीं भी बनाते हो तो इट्स ओके, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। अब कुछ चीज़ें जो याद ध्यान रखनी है आपको, ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस डेबिट साइड जाएंगी, सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्रेडिट साइड जाएंगी। जो भी एक्सपेंसेस होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे आपके डेबिट साइड जाएंगे। अगर अब ये जो दो चीज़ है, पहला क्या कहता है कि अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, ज़्यादा कैसे होगा, सपोज आपने यहाँ पे कुछ लिखा, इधर इधर कुछ लिखा, डेबिट साइड का टोटल अगर मैं कहती हूँ आपका आता है 1 लाख रुपए और क्रेडिट साइड का टोटल आता है 1,20,000 रुपये फॉर एग्जांपल। अब आपको ये लेजर क्लोज करना है तो आप कैसे क्लोज करोगे, आप टोटल में तो एक BC दिखाओगे, जो ज़्यादा होता है वो डेबिट साइड 20,000 से शॉर्ट हो रहा है, ऐसे ही प्रेजेंट करते थे, राइट। तब क्या कहता है,
ये हट गया क्या? हट गया था शिट। ठीक है, हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, डेबिट साइड मेरा 1,00,000 रुपीज़ आया था टोटल, क्रेडिट साइड मेरा 1,20,000 आया था, राइट। अब हमें इसे क्लोज करना था। हम यहाँ 120 दिखाए थे, यहाँ पे भी टोटल 120 ही जाएगा, बट जो 20,000 का डिफरेंस है वो मेरा डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, राइट। अब क्या रहा है कि अगर बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड ज़्यादा है कंपेयर टू डेबिट साइड, तो जो जितना का डिफरेंस है उसको हम डेबिट साइड हमने लिखा, इट इज़ रिटन ऑन डेबिट साइड, और इस 20,000 को हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अगर ऑपोजिट होता कि मेरा डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो उस केस में क्या हो जाता है, मेरा ग्रॉस लॉस। अब ये कैसे पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस लॉस? आप इससे देखो, हमने क्या देखा अभी, अगर क्रेडिट ज़्यादा कंपेयर टू डेबिट तब क्या होगा, मेरा प्रॉफिट। अगर क्रेडिट कम कंपेयर टू डेबिट तब क्या होगा, मेरा लॉस। अब देखो इसको समझते हैं क्यों ऐसे हो रहा है। क्रेडिट ज़्यादा है, इट मीन्स क्रेडिट साइड हम क्या लिख रहे हैं, क्या ये सेल्स। अगर क्रेडिट ज़्यादा है मतलब सेल्स भी ज़्यादा है। अगर आपकी सेल्स ज़्यादा है कंपेयर टू परचेजेस, तो ऑफकोर्स आपको प्रॉफिट होगा ना, आपका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर इसी को ऑपोजिट हो जाए, आपकी सेल्स कम है, आपके खर्चे ज़्यादा है, तब तो ऑफकोर्स आपको लॉस होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने लिख के समझाया एक लाइन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट के लिए अब हमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है। अब आप बोलोगे कि स्टॉक कहाँ से आ रहा है, परचेजेस कहाँ से आ रहा है, सेल्स कहाँ से आ रहा है, राइट। तो वो सब आपको याद होगा, जैसे परचेजेस, सेल्स और भी जो लेजर्स थे, जैसे कि वेजेस का था, फिर आपका फ्रेट का था, कैरेज का था, ये सारे हमने लेजर्स बनाए थे ट्रायल बैलेंस के पहले, जब हम लेजर अकाउंट क्रिएट करते थे तब, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, मैंने बोला भी था एक बार को कि जो आपके इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हैं वो उसी साल में क्लोज हो जाते हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड उसको नहीं करते। जो आपके असेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट होते हैं इंक्लूडिंग कैपिटल, वो सारे आपके बैलेंस शीट में जाते हैं और वो हर साल कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। बट जितने भी आपके इनकम्स और एक्सपेंसेस कि जो भी लेजर अकाउंट्स हैं वो उसी साल क्लोज होते हैं और उनको उसी साल उसको सेट ऑफ करके प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है और फिर उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैरी फॉरवर्ड इन द सेंस कि उसको कैपिटल से ऐड कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। अब आपको एक ध्यान होगा, जैसे हमने डेप्रिसिएशन में भी पढ़ा था कि हम जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री करते थे, डेप्रिसिएशन का लेजर बनाते थे, उस लेजर में डेबिट साइड तो आता था मेरा टू मशीनरी या कुछ, इस साइड हम लिखते थे टू मशीन, और क्रेडिट साइड पे हम क्या डाल देते थे, बाय P&L। याद है मैंने वहाँ पे भी बताया था कि आप इतना ध्यान रखो कि डेप्रिसिएशन P&L का आइटम है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या था, डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है। वो खर्चा आपका एक्सपेंस है, आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगले साल, उसीलिए आप उस खर्चे को उसी साल में क्लोज करते थे। अब क्लोज कैसे करते थे, जितना बैलेंस अमाउंट रहता था उसे आप P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे, राइट। वैसे ही अब हम बाकी जो खर्चे हैं हमारे, उसे जैसे ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करना है उसे ट्रेडिंग अकाउंट पर डालेंगे, जैसे P&L पे ट्रांसफ़र करना है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब आते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज पे, जो हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होता है आपके लिए, एसेट है, डेबिट होगा आपका इन्वेंट्री। कहीं पे हमने पढ़ा भी था कि इन्वेंट्री को वो परचेजेस सेल्स को इन्वेंट्री के जैसा कंसिडर कर रहे हैं, राइट। स्टॉक के जैसा लेके सॉल्व करके बताते हैं, बढ़ेगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो अभी उसका उतना कोई रेलेवेंस नहीं है। स्टिल आपका इन्वेंट्री है, आप इन्वेंट्री ही ना बेच रहे हो तो इन्वेंट्री आपका ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग अकाउंट पे जाएगा, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री है, एसेट है, अभी हम उसे क्लोज कर रहे हैं ट्रेडिंग में डाल के। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, इन्वेंट्री को कर देंगे क्रेडिट, और डेबिट अब क्या करना होगा हमें, वो कर देंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट, ठीक है। दूसरा आते हैं परचेजेस पे। अब परचेजेस और परचेजेस रिटर्न दोनों बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे क्या था, आपका 3 लाख का परचेज था, 10,000 का रिटर्न था, तो आप नेट परचेज तो निकालिए 2,90,000, ठीक है।
अब आपको करना क्या है, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा, ये जो आपने 10,000 एडजस्ट किया ना, आप इसका एंट्री करोगे। जब परचेजेस रिटर्न होता है तो आप नॉर्मली एंट्री क्या करते थे, क्रेडिटर्स टू परचेजेस रिटर्न, राइट। अब आपका एक परचेजेस रिटर्न का एक लेजर हो गया। अब जब आपने परचेज किया होगा तो आपने एंट्री क्या किया होगा, परचेजेस टू क्रेडिटर्स, ठीक है। अब अभी आपने क्या किया, ये जो परचेजेस है 3 लाख के और ये जो रिटर्न है 10,000 के, इन दोनों को एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, सबसे पहले ये रिटर्न है ना, इसको एडजस्ट करने के लिए डेबिट कर दूंगी, तो हो जाएगा परचेजेस रिटर्न डेबिट। ये जो परचेजेस है ना डेबिट हो रहा है, इसको एडजस्ट करने के लिए मैं कर दूंगी क्रेडिट, तो मेरी एंट्री हो जाएगी परचेजेस रिटर्न टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है। अब जो मेरा बचा हुआ 2,90,000 का परचेज के लेजर में बैलेंस है, इसे मुझे ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करना है। अब परचेज का लेजर है, खर्चे का लेजर है, ये तो ऑफकोर्स डेबिट होगा। उसे एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसे कर दूँगी क्रेडिट। तो मैंने परचेजेस को कर दिया क्रेडिट। अब जब परचेज क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट में क्या करूँगी, ऑफकोर्स ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। सिमिलरली कैरेज या फ्रेट, आपके खर्चे जब आपने एंट्री किए होंगे, आपने उन्हें डेबिट किया होगा, आज को आप क्लोज कर रहे हो तो आप इसे क्रेडिट कर दो। डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा ऑफकोर्स। वैसे ही वेजेस आपके लिए खर्चे जब आपने एक्चुअल में इनकर किए थे तब आपने डेबिट किया था। आज आप उस खर्चे को क्लोज कर रहे हो। जब आप खर्चा क्लोज करोगे आप क्या कर दोगे, उस खर्चे को क्रेडिट, डेबिट में चल जाएगा आपका ट्रेडिंग, ठीक है। सिमिलरली ये सेल्स वाला भी सीन है। अब सेल्स आपका, जब सबसे पहले सेल्स का देखते हैं, सेल्स और सेल्स रिटर्न का बात करते हैं, ठीक है। जब आपने सेल किया होगा तब आपने एंट्री डाला होगा डेटर टू सेल्स। जब आपको रिटर्न किया होगा आपके डेटर्स का सामान, तो आपने दिखाया होगा सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको, ये जो हमारे सेल्स रिटर्न हुआ और जो सेल्स है, इस दोनों को एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट हम करेंगे कैसे, इस सेल्स रिटर्न को कर देंगे क्रेडिट और इस सेल्स को कर देंगे डेबिट। तो देखो, सेल्स को डेबिट, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट, ठीक है। अभी भी आपका कुछ क्रेडिट में सेल्स बचा हुआ होगा जिसे आपको क्लोज करना है, तो आप उसे डेबिट कर दो, ठीक है, और ट्रेडिंग को क्रेडिट कर दो। समझे ना। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री और उसके वैल्यूएशन की, ठीक है। तो अब आपने जब सामान खरीदा उस टाइम पे आपको, अब आपके पास कुछ ना कुछ स्टॉक बचा हुआ होगा। आप जब सामान खरीद रहे थे आप परचेजेस दिखा रहे थे, आप जब सामान बेच रहे हो आप सेल्स दिखा रहे हो। अब एट द एंड आपके पास एक स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है। जब भी आपने सामान खरीदा, जब भी आपने सामान बेचा, आपके पास एक्चुअल में कुछ तो स्टॉक आया, राइट। उस स्टॉक को आपने एक बार को खर्चे के तौर पे दिखाया कि परचेजेस किया, स्टॉक तो आया बट आपने उसे खर्चा दिखाया। सेल्स किया, स्टॉक तो गया बट आपने उसे प्रॉफिट दिखाया, रेवेन्यू दिखाया, राइट। तो अब एट द ईयर एंड वो जितना का भी स्टॉक बचा हुआ है उसे हम असेट दिखाएंगे, ठीक है। अब जब उसे असेट दिखा रहे हो तो आप बताओ कि आप क्या करोगे। जब असेट आप दिखा रहे हो आज के डेट में, जो स्टॉक है मेरे पास, असेट बढ़ेगा, आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है। अब क्रेडिट करने के लिए क्या है, नहीं कुछ समझ आ रही नहीं है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि आपका जितना भी क्लोजिंग स्टॉक में फिगर आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन्हीं सब चीज़ों से आ रहा है, राइट। अब साल के एंड में आपने क्या किया है, आपने सारे अपने परचेजेस को, सेल्स को, सारी चीज़ों को आपने उठा के कहाँ डाल दिया, आपने तो डाल दिया ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अब जब आप क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट करके दिखाओगे, वैल्यू करके दिखाओगे, उस टाइम पे आप वो स्टॉक कहाँ से ही निकालोगे। इसीलिए हम वो स्टॉक को कहाँ से निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से। क्लियर है। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। ऑल्टरनेटिवली ये परचेजेस से भी करके दिखा रहे हैं कि हम परचेजेस से भी एंट्री कर सकते हैं, बट आप इसी से करो, ट्रेडिंग से ही आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट कि अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक क्रिएटेड था नहीं, जो कि एक्चुअल में आपके पास स्टॉक था,
तो उसी लिए हमने ये स्टॉक क्रिएट करके दिखाया कि अच्छा देखो हमने परचेज़ किया था, उस वजह से हमारे पास एक स्टॉक है जो कि आज हम बना के दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे बुक्स में आज के डेट में कोई स्टॉक बोल की चीज़ है ही नहीं, इस वजह से। बट कभी कभी क्या होता है कि हम इसकी एंट्री ट्रेडिंग में डालने से पहले जब ये एंट्री हम कर देते हैं ना, तो इसका इफेक्ट मेरा ट्रायल पे दिखने लगता है। ठीक है, ट्रायल पे दिख रहा है, इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस में मुझे एक ये असेट भी दिख रहा होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या कहता है कि अगर ये स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने ये क्लोजिंग एंट्री पास कर दी है ऑलरेडी, तो आपको ये फिर से करने का ज़रूरत नहीं है। फिर से करने का ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स कि आपको इस क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने का ज़रूरत नहीं है। अब जब एंट्री ही पास नहीं करोगे ट्रेडिंग के साथ, अब उसके लेजर अकाउंट पे कैसे दिखाओगे, राइट? तो इसीलिए क्या कहता है कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रहा है, तो उस टाइम हम उस स्टॉक को सिर्फ बैलेंस शीट में दिखा देंगे, क्योंकि वो मेरे लिए असेट है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब क्या कहता है कि जितना भी हमने एंट्रीज देखा ना, उसके यहाँ पे एक समरी बना दिया। ठीक है, समरी कैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट मेरा डेबिट हुआ, किन किन रीज़न से, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, रेट एक्सेट्रा, सारे एक्सपेंसेस। फिर नेक्स्ट मैं क्रेडिट साइड पर आती हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में जब क्रेडिट कर रही हूँ तो डेबिट क्या क्या चीज़ें होंगी, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके बाद फिर तो बस इतना ही है। हाँ, इसके बाद जो भी मेरा बैलेंस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, वो या तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, या तो क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इट मीन्स कि मेरा इनकम ज़्यादा है। अगर क्रेडिट ज़्यादा होगा तो मुझे प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट कम होगा तो मुझे लॉस आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो एंट्री की है इन्होंने, ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट का एंट्री है। अब आप एक और तरीके से, ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हो सकता है कि कैसे पता चल रहा है कैसे नहीं, तो बताती हूँ। आपने क्या क्रेडिट किया, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट को आपने डेबिट किया, आप यहाँ पे ट्रेडिंग को कर दिए डेबिट, मतलब कि आप इस साइड लिख रहे हो टू P&L। अगर आप डेबिट कर रहे हो, इट मीन्स कि क्रेडिट साइड ऑलरेडी ज़्यादा हुआ होगा, तब जाके ना आपको डेबिट साइड बैलेंस डालना पड़ा होगा। आप समझ रहे हो? देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये आपका नॉर्मल ट्रेडिंग का अकाउंट है। ठीक है, इसमें आपका क्रेडिट साइड कितना था, 1,20,000, डेबिट साइड था आपका 1,00,000 रुपये। आपको लेजर क्लोज करना है, इट मीन्स कि आपको यहाँ पे 20,000 रुपये से और बढ़ाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ रीज़न से, और आपका टोटल तब जाके लेजर क्लोज हो जाएगा 1,20,000 रुपये, राइट? अब ये जो आप 20,000 आप यहाँ पे डालोगे, आप कुछ तो लिखोगे टू डैश एनीथिंग। ठीक है, अभी वो क्या लिखना है वो बात का बात है। अब देखो, अगर मैं यहाँ डेबिट साइड पे इस साइड पे लिखती हूँ और इस लेजर से अगर जर्नल ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करती हूँ, तो क्या होगा, आप देखो, आप बनाए क्या, आप बना रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के आपने क्या किया, डेबिट साइड पे लिखा। अगर आपने डेबिट साइड पे लिखा, इट मीन्स कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हुआ है, राइट? तो आपकी एंट्री क्या हुई होगी, ट्रेडिंग अकाउंट टू समथिंग। ठीक है, कितना रुपए से, 20,000 से। ठीक है, ये 20,000 रुपये। ठीक है, अब आप देखो, ये जो 20,000 आपका आया, वो क्यों आया, क्योंकि आपका क्रेडिट ज़्यादा था, डेबिट कम था। क्रेडिट ज़्यादा है मतलब क्रेडिट साइड क्या आता है, सेल्स, रेवेन्यू। तो अगर आपको रेवेन्यू ज़्यादा है और खर्चे कम है, तो ऑफकोर्स आपको प्रॉफिट होगा। तो उसी लिए क्या कह रहे हैं कि इस केस में जब आपका ट्रेडिंग डेबिट हो रहा है या डेबिट साइड लिखा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर रिवर्स होता है तो वो तो आपका फिर ग्रॉस लॉस ही है। ठीक है, इतना समझ है? अब हम एक काम करते हैं कि वीडियो यहाँ क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इलस्ट्रेशन वन के साथ।